हनुमान जी को अष्टसिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त है और देवी पार्वती भी मेरी सहायता के लिए नहीं आ रही। अब मैं क्या करूं? मुझसे राधा का दुख नहीं देखा जा रहा। गौरी, ये क्या, तुम दुखी प्रतीत हो रही हो? महादेव, आप तो साधना में लीन थे। हाँ हाँ, साधना में ही था, परंतु फिर उन्होंने इतने प्रेम से पुकारा कि आना ही पड़ा। किसने बुलाया? श्री राम भक्त हनुमान ने। हनुमान जी। क्या मैं जान सकती हूँ कि हनुमान जी ने आपको क्यों बुलाया है? अब तुमसे क्या छिपा है गौरी, तुम्हें तो पता ही है कि प्रतियोगिता होने वाली है, तो हनुमान जी चाहते हैं कि मैं उनकी सहायता करूं। वो चाहते हैं कि मैं उन्हें देवी राधा के विषय में कुछ बताऊं। कदापि नहीं। एक तो मेरी सखी राधा की सहायता कोई नहीं कर रहा, और ऊपर से आप हनुमान जी की सहायता करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, राधा की सहायता के लिए है ना वहां तुम्हारे भ्राताश्री, उन्होंने राधा को हनुमान के विषय में बहुत कुछ बता दिया है। जो कुछ भी हो, यदि मैं राधा की सहायता नहीं कर सकती तो आप भी हनुमान की सहायता करने के लिए नहीं जाएंगे। परंतु गौरी। महादेव, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये तो अन्याय हो रहा है ना मेरी सखी राधा के साथ। अन्याय तो हनुमान जी के साथ भी होगा, उन्होंने इतने प्रेम से पुकारा था। यदि मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा। दर्शन देने के लिए नहीं रोक रही हूँ, किंतु स्मरण रहे, आप राधा के विषय में हनुमान जी को कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है? उचित है। हे नारायण, ये कैसी विचित्र दुविधा है मेरे लिए। अब मैं हनुमान की सहायता कैसे करूं? क्योंकि यदि उनकी सहायता करता हूं तो गौरी रुष्ट हो जाएगी, और गौरी रुष्ट हो गई तो नहीं, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। परंतु हनुमान, उनकी सहायता कैसे ना करूं? उन्होंने इतने प्रेम से सहायता के लिए पुकारा था। हनुमान। महादेव, प्रभु, आज कितने वर्षों के पश्चात आपके दर्शन हुए, मैं धन्य हो गया। हाँ हनुमान, कितने वर्षों के पश्चात। वैसे मुझे अनुमान तो है, परंतु तुम बताओ कैसे स्मरण किया? प्रभु, आपसे क्या छिपा है, आपको तो पता ही है कि देवी राधा और मेरे बीच प्रतियोगिता की ठहर गई है। अब देवी राधा मेरे विषय में प्रत्येक सूचना, प्रत्येक जानकारी एकत्रित कर रही हैं। मुझे प्रतियोगिता में पराजित जो करना है उन्हें। अब तक तो मैंने इस विषय में कुछ नहीं किया, परंतु अब मैं भी देवी राधा के विषय में प्रत्येक सूचना, प्रत्येक जानकारी एकत्रित करूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि देवी राधा के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनके पास कौन कौन से अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्तियों का अनुमान होगा, तभी तो उसे पराजित कर पाऊंगा। बस आपकी सहायता चाहिए प्रभु। मैं समझ सकता हूं हनुमान तुम्हारी दुविधा, परंतु तुम्हें अपनी दुविधा कैसे बताऊं? सामान्य परिस्थितियों में तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। परंतु इस समय मैं एक ऐसी शक्ति के वचन में बंधा हुआ हूं जिसके समक्ष संसार के सभी पुरुष विवश हो जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके समक्ष स्वयं महादेव भी विवश हैं? तुम नहीं समझोगे हनुमान, तुम ब्रह्मचारी हो ना। परंतु प्रभु, मेरी प्रतियोगिता का क्या होगा? वो भी है। देखो हनुमान, मैं तुम्हारी सहायता तो नहीं कर सकता, परंतु तुम्हें इतना अवश्य बता सकता हूं कि देवी राधा के पास एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है। एक ऐसा अस्त्र जिससे तुम परिचित भी नहीं हो और जिसके विषय में तुम कुछ नहीं जानते।
और यही अस्त्र है देवी राधा की सबसे बड़ी शक्ति। हे प्रभु, आपने इतना भी बता दिया, यही पर्याप्त है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके इस संकेत की सहायता से मैं इस प्रतियोगिता में अवश्य विजयी होऊंगा। धन्यवाद प्रभु। अब तो मुझे महादेव का संकेत मिल गया। अब इस प्रतियोगिता में मुझे विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु महादेव ने कहा कि देवी राधा के पास एक अस्त्र है। कौन सा अस्त्र है ये तो बताया नहीं। और ऐसा कौन सा अस्त्र है जिसका ज्ञान मुझे नहीं है? मुझे तो सभी अस्त्रों के विषय में पता है। अरे श्री कृष्ण, आप क्या हुआ? मुख पे तो आपके चिंता के भाव दिख रहे हैं। क्या हुआ? महादेव सहायता हेतु नहीं है? नहीं, महादेव तो आए थे, उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे एक संकेत भी दिया है। अच्छा, परंतु चिंता की बात यह है कि मुझे वो संकेत कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए चिंतित हूं। मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? नहीं, मैं आपकी कोई सहायता नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो हमारे इस प्रतियोगिता के निर्णायक हैं। और इतना ही नहीं, देवी राधा तो आप ही के प्रति अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए मुझसे ये प्रतियोगिता कर रही हैं। ऐसे में आपसे सहायता लूंगा तो उनके साथ छल करना होगा ना, और मैं देवी राधा जैसी पवित्र नारी के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो बहुत अच्छी है। अब परंतु समस्या तो ज्यों की त्यों है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा अस्त्र है। मुझे लगता है इस कार्य में आपको अत्यधिक समय लगेगा, नहीं? तो मैं स्पर्धा निरस्त कर देता हूँ। द्वारकावासी अभी एकत्रित होते ही होंगे। मैं अभी नहीं, आप कहीं मत जाइए। देवी राधा ने मुझे सबके समक्ष चुनौती दी है अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए। अब मैं इस स्पर्धा में पीछे नहीं हट सकता। अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक, कुछ ही समय में सारे द्वारकावासी सब हमें एकत्रित होंगे। होने दीजिए। अब तो प्रभु राम ही कुछ मार्ग निकाले तो निकाले, परंतु मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा अस्त्र है जिसका ज्ञान मुझे नहीं है। पशुपतास्त्र तो स्वयं महादेव का है। अब होगी राधा और हनुमान में प्रतियोगिता। देखते हैं कौन जीतता है। मेरे प्यारे द्वारकावासियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज आप सबके समक्ष श्री राधा और महाबली हनुमान अपनी अपनी भक्ति की परीक्षा देंगे। अरे वाह! देवी और सज्जनों, आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि श्री राधा हमारे समक्ष उपस्थित हो चुकी है और अब कुछ ही क्षणों में महाबली हनुमान भी हमारे समक्ष उपस्थित होंगे। ये लीजिए, महाबली हनुमान भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे के समक्ष हैं और इसलिए आप दोनों ही भक्त अस्त्र, शस्त्र, नीति और अपने ज्ञान से यह सिद्ध करेंगे कि इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है।